हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 15 जो कि है संख्याएं। संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर्स। तो आज आप लोगों की बारी है क्या लिखने की? संख्याएं लिखने की, यानी कि नंबर्स लिखने की बारी है। तो आइए, हम अभी तक हमने इंग्लिश में नंबर्स देखे हैं कैसे होते हैं। आज हम क्या है, हिंदी में देखेंगे कि कैसे नंबर्स होते हैं। जैसे आप हिंदी में वन यानी कि वन, ONE, वन ऐसा लिखते हैं ना, उसी तरह से हम हिंदी में यहां पर भी लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं ये चीज मैं आपको समझाता हूं। मैं यहां पर पहला जो शब्द है वो लिखा है पढ़ो, समझो और लिखो। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट, यानी कि आप लोगों को पढ़ना, लिखना और समझना, ये तीनों चीज जरूरी है, जो कि हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर से ही आपके इस चीज में आ रहा है। और अभी तक तो जहां तक मुझे पता है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम यहां देखते हैं कि क्या लिखा है। जो पहला लिखा है वो है एक। तो एक ऐसे बनता है, तो आपको यहां पर एक और यहां पर का शब्दों में, यानी यहां पर अंकों में और यहां पर शब्दों में आपको लिखना है। यहां पर आपको क्या लिखना है? काउंट। और यहां पर क्या लिखना है? उसका स्पेलिंग। जैसे यहां पर एक लिखने के लिए मैंने यहां पर एक लिखा, और यहां पर शब्दों में इस तरह से एक लिखा। इस तरह से आपको क्या है कि लिखना है। तो मैं आपको पूरी जो गिनती है वो पढ़कर आपको सुना रहा हूं। पहला था एक, तो आपने एक लिखा। दूसरा है दो, तो आपने दो लिखा। तीसरा है तीन, तो आपने तीन लिखा। चौथा है चार, तो आपने चार लिखा। फिर है पांच, तो आपने पांच लिखा। फिर है छ, तो आपने छ लिखा। फिर है सात, तो आपने सात लिखा। फिर है आठ, तो आपने आठ लिखा। फिर है नौ, तो आपने नौ लिखा। फिर यहां पर है एक और शून्य, यानी कि एक और शून्य 10, तो आपने यहां पर 10 लिखा। फिर आता है हमारा एक और एक 11, एक और दो 12, एक और तीन 13, एक और चार 14, एक और पांच 15, एक और 6 16, एक और 7 17, एक और 8 18, एक और 9 19, दो और शून्य, दो और शून्य क्या होता है? 20। तो ये आपकी संख्या है, और साथ में उसका जो स्पेलिंग, यानी कि जो हम हिंदी में जिस तरह से लिखते हैं अनुवाद के साथ आपको दिया गया है। तो आपको मैंने जिस तरह से पढ़ा और बताया, मैंने लिखा नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक ही लिख कर बताया, एक। लेकिन आपको क्या है, 1 से 20 तक पूरा पढ़ना भी है, समझना भी है और लिखना भी है। ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक उसी के नीचे उसका एक्सरसाइज यानी कि स्वाध्याय दिया गया है। तो स्वाध्याय के अंदर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि नीचे दी गई संख्या लिखो। राइट द नंबर्स, यानी कि आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े ब्लॉक्स बने हुए हैं। उसमें क्या है, आपके जो नंबर, कुछ नंबर क्या है उसके अंदर मिसिंग है, यानी कुछ नंबर उन्होंने छोड़ दिया है। वो आपको क्या है, कंटिन्यूस यानी कि संलग्न लिखना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और शून्य 10, एक और एक 11, एक और दो 12, एक और तीन 13, एक और चार 14, एक और पांच 15, एक और 6 16, एक और 7 17, एक और 8 18, एक और 9 19, दो शून्य 20। तो यहां पर आपने देखा होगा कि सर तो पूरा बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो कि आपको नहीं लिखना है। उसके जो बीच के शब्द जो नहीं है, जैसे कि एक के बाद दो नहीं है,
तो आपको 2 लिखना है, 3 लिखा हुआ है, फिर 4 नहीं है, 5 लिखा हुआ है, 6 नहीं है, 7 लिखा है तो 8 नहीं है, 9 लिखा है तो 10 नहीं है, 11 नहीं है तो आपको 11 लिखना है, 12 है, 13 नहीं है तो 13 लिखना है, 14 है तो 15 लिखना है, 16 है तो 17 लिखना है, 18 है तो 19 लिखना है। तो इस तरह से आपको ये चीज पूरी करनी है। अब आते हैं हम आपके सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें लिखा है प्रत्येक समूह के चित्र को गिनकर नीचे उनकी संख्या अंकों तथा शब्दों में लिखे। यानी कि आपको काउंट द नंबर्स ऑफ पिक्चर इन ईच ग्रुप एंड राइट इट इन फिंगर और द वर्ड्स। यानी उसका क्या है, फीचर्स और वर्ड्स दोनों लिखने हैं। यानी जैसे कि आप पहला देख सकते हैं कि उसमें काउंटिंग किया है, जैसे 3 उसमें क्या है चीज रखी हुई है, उसको क्या बोलते हैं हम, जो रैकेट रखा हुआ है उसको गिना है इन्होंने 1 2 3, यानी 1 2 3, यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है शब्दों में। तो आप उसी तरह से वहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपको इस तरह से 7 लिखना है और साथ ही में यहाँ पर भी लिखना है 7। तो इस तरह से आपको जो सारे जो पिक्चर दिए गए हैं उसको काउंट भी करना है और साथ में लिखना भी है। अब यहां पर आपका आता है 3 नंबर का, जो कि है नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। यानी कि जो आपको यहां पर अंकों में शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स जो दिए गए हैं, उसको क्या है शब्दों में लिखना है। यानी उसका जो स्पेलिंग है आपको वर्ड्स उसके लिखने हैं। जैसे पहला ऊपर 6, तो 6 को क्या है आपको लिखना है। किस तरह से, आइए मैं आपको दिखाता हूं। जो यहां पर 6 है आपको उसको इस तरह से लिखना है, बराबर। उसी तरह से सारे जो शब्द है वो आपको इसके अंदर लिखना है। उसी तरह से 4 नंबर का है आपका सही जोड़े मिलाइए। मैच द करेक्ट क्या है, पेयर्स। यानी कि पेयर्स जो इसके है ना पैर है उसको आपको मिलाना है। जैसे कि यहां पर 5, तो 5 को देख सकते हैं, 5 के साथ में एरो किया हुआ है और साथ में उत्तर यानी कि आंसर में वो चीज लिखी भी हुई है। अब इसके अंदर जो सेकंड है वो है 12, तो आपको 12 को ढूंढना है, एरो से मैच करना है, करने के बाद 12 के सामने आपको लिखना है। तो इस तरह से आप लोगों को इसका एक्सरसाइज है जो कि मैंने आपको समझाया है। तो आप लोगों को हिंदी की जो काउंटिंग यानी कि जो गिनती है वो आ चुका होगा मेरे समझाने से। अगर आपको नहीं आता है समझ में, फिर भी आप एक बार खुद कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर जो एंड तक मैंने समझाया है उसी तरह से आपको ये करना है। अब मैं मिलूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय।